वेलकम टू पीपल प्रॉफिट में तमाम दोस्तों खुश आमदीद कहते हैं। वीकली एनालिसिस के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो इस वीक में हम देखेंगे लेवल टू लेवल बात करेंगे और हर चीज़ को डिटेल के साथ देखेंगे और स्पेशली बात करेंगे D1 H4 H1 के ऊपर। H1 को लेके चलेंगे, H1 H4 को लेके चलेंगे हम लोग अपने इंट्राडे के लिए, और D1 को लेके चलेंगे हम अपनी स्विंग के हिसाब से। स्विंग की बात करते हैं, अगर D1 का चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, D1 को अगर देखते हुए आप देखते हैं कि मार्केट स्टिल अभी इसी एरिया में अपनी रेंज बाउंड चल रही है, क्योंकि मार्केट के इंडसियन कैंडलें बनी हुई हैं, डोजी कैंडल बनी हुई है। लाइक अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं मार्केट का आने वाले टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप बात करेंगे आगे, वीकली पीपी की भी बात करेंगे, डेली की भी करेंगे, मंथली की भी बात करेंगे। इस बार बहुत तमाशा होगा, बहुत मज़े की हमारे पास सेटअप बनेगा। अगर आप बात करते हैं इस वीक में, देखते हैं कि वीक में यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन पड़ी हुई है फॉर एफईजी पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू D1 के हिसाब से। लेकिन एफईजी इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, काम भी किया है एफईजी ने। लास्ट टाइम पे भी एक अच्छा एफईजी की वजह से ही हम लोग थोड़ा सा रिलाई करके बैठे हुए थे। मार्केट का जो एफईजी स्टार्ट हो रहा है आपका 41.55 से लेके 41.13 तक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है अकॉर्डिंग टू D1। लेकिन मार्केट का ये एरिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, और 4,000 का, क्योंकि मार्केट ने देखें कितने टाइम इस एरिया को रिजेक्शन दे रही है, बार बार रिजेक्शन दे रही है। एक दो तीन चार कैंडल मार्केट ने इस एरिया के ऊपर स्टक हुई हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास D1 की ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है। D1 की ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। D1 की अगर आप बात करते हैं तो D1 के हिसाब से हमारे पास जो स्ट्रक्चर नज़र आया है, जब तक मार्केट का ये एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा सॉरी, तो मार्केट को आप अगला जो हदफ होगा आपके पास जो निकल के आएगा, ये देखें, एक दो दो कैंडल ये बने थे, डोजी कैंडल का जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने बूम ऊपर चलेगी। ऐसे ही आप बैक टेस्टिंग मजीद करते हैं, एक दो तीन चार डोजी कैंडल चार बनी हुई है, दोबारा से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर ऊपर चलेगी है। अगर ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देती है इस एरिए का, हम लोगों ने स्कैल्पिंग ज़रूर करनी है, लेकिन स्कैल्पिंग करेंगे हम जाके अपने D1 को, H1 को देखते हुए हम लोग स्कैल्पिंग प्लान करेंगे। लेकिन इस टाइम पे मार्केट का जो जो एरिया निकल के आया है, अगर ये ब्रेक आउट हो, ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, फिर आप देखेंगे गोल्ड को एक अच्छे एरिए पे, जो कि हमारे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग निकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट हम बनाएंगे। देखेंगे कहाँ तक मार्केट का नेक्स्ट हदफ हो सकता है। पहला सपोर्ट तो मैं एरिया जो देख रहा हूँ मार्केट को, कम से कम वो ये है, लाइक 3800 का एरिया अपने माइंड में रखें। ये एक अच्छा एरिया है फॉर स्विंग के लिए, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन देनी ही देनी है। और अगर तो आप बात करते हैं टॉप की, टॉप की अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है मार्केट का, ऊपर की तरफ हो जाता है, तो फिर हम देखेंगे कम से कम गोल्ड का ये एरिया है हमारे पास, बहुत अच्छा एरिया। यहाँ के यहाँ तक मार्केट की रिजेक्शन आप देख सकेंगे, जो कि एरिया आपके सामने बन के आ रहा है। अच्छा, ये एरिया क्यों निकला है, मज़े की बात बताऊं। यहाँ पे जो D1 की ये वाली कैंडल बनी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो एक छोटा सा फेब लगाएंगे तो उसके आप ऊपर आपको 61% का एरिया नज़र आएगा, आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सेटअप उनके लिए बना रहा हूँ, उनके लिए है जो तो लोग अपनी लो, जिनका कैपिटल बड़ा है और जो स्विंग के साथ अपनी होल्डिंग करने के लिए मार्केट में इतना पैशन रखते हैं कि मार्केट आपके अगेंस्ट मूव दे भी दे तो परवाह नहीं है, आपने होल्ड करना है। ये पूरा एरिया मार्केट का ये निकल के आ रहा है, नेक्स्ट रिजेक्शन आपका ये बन रही है, ठीक है। 3900 से लेके 3880 तक फर न्यू सपोर्ट बनेगी मार्केट की, यहाँ तक मार्केट ने आ सकती है अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अदरवाइज मार्केट इसी एरिया में रेंज बाउंड रहेगी, क्योंकि आगे जाके हम बात करेंगे वीकली पीपी, डेली पीपी और मंथली पीपी के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बन के आता है। मज़ीद इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। चलते हैं H4 के चार्ट के ऊपर, और H4 के ऊपर जाके देखेंगे कि मार्केट का कौन सा एरिया हमें एक अच्छा नज़र आएगा आने वाले टाइम पे, कहाँ से हम लोग एक अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर आप बात करते हैं H4 के अकॉर्डिंग, ये एक एरिया निकल के आया है स्कैल्पिंग के लिए फॉर सेल साइड के ऊपर। देखें, अगर सबसे पहले अगर आप बात करते हैं मंथली डेली पीपी की, मैं बात कर रहा था
वीकली पीपी की बात कर रहा था, हमारे पास इस बार जो डेली पीपी है वो है हमारे पास 4062। वीकली पीपी आ गया हमारे पास 4065। मंथली पीपी आ गया हमारे पास 4067। बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, यहाँ पे हम लोग अपनी स्कैल्पिंग करेंगे और अच्छी स्कैल्पिंग करेंगे। ये मार्केट की फर्स्ट रिजेक्शन होगा, और यहाँ पे हम लोगों ने अराउंड, अगर आप सेल की बात करें तो आउटस्टैंडिंग तरीके से आपको यहाँ पे मार्केट का डिप नज़र आएगा कम अज़ कम। दोबारा से मार्केट का आप अगर बात करेंगे तो ये एरिया मार्केट का निकल के आएगा। अच्छा, D1 के ऊपर चल के देखते हैं। D1 के ऊपर हम लोग एक फैब लगाएंगे, फैब के अकॉर्डिंग देखेंगे, रिजेक्शन देखेंगे। हम लोगों ने सिर्फ मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो वो टोटल आपको सेलिंग की तरफ है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपना एडवांटेज लेना है, ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं जाना। क्योंकि मार्केट बार बार अगर एक एरिया से रिजेक्शन ले रही है तो इट्स मीन के कुछ मार्केट में होने का चांस है। जो होगा वो बहुत बुरा होगा। लाइक अगर कोई भी है ट्रेडर है तो अपनी प्लानिंग करके चले, अपना ऐसा लगा के रखे, टीपी लगा के रखे। मार्केट को यहाँ से हम लोगों ने अपने 20 30 पिप 40 पिप 100 पिप तक भी हम लोग यहाँ पे रिलाई कर सकते हैं। मार्केट का पहला एरिया आपका जो निकलेगा मंडे वाले दिन, ये एरिया है। हम लोग इन्हें यहाँ से मार्केट को देखना है फार बाय साइड के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग का एरिया ये मैंने आपको बता दिया है, तो प्रॉपर एक सेटअप बना के बता दिया है। D1 की ट्रेंड लाइन है, D1 की ट्रेंड लाइन के ऊपर से अगर आप बात करते हो तो 15 का एसएल के साथ आप 30 से लेके 20 तक आप अपनी बाइंग करेंगे। ऐसे ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं जाना, आपने अपनी टिप्पियाँ ये रखनी है। जैसे ही आपकी ट्रेड 150 पे प्रॉफिट में जाए फ़ौरन आपने ब्रेक इवन करके चलना है। क्यों? क्योंकि हम एक लगाएंगे फैब। फैब के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं मार्केट का, लेंगे टोटल हाई और डिप लेंगे। ये डिप लगा, ये हाई लगा, देख ले एरिया क्या निकल के आया हमारे पास बाय साइड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू फैब, अकॉर्डिंग टू फैब अगर बात करते हैं तो हमारे पास 40 25 24 का एरिया निकल के आया फॉर बाई के लिए। यही एरिया मैंने आइडेंटिफाई यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने H4 की क्लोजिंग का इंतज़ार करना है। जब तक क्लोजिंग नहीं होगी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे एरिया से बाई करनी है। स्कैल्पिंग की अगर बात करते हैं सेल साइड के ऊपर, तो सेल साइड के ऊपर 65 से लेके 407 तक, 75 तक हमारे पास ये सारा एरिया स्कैल्पिंग के लिए पड़ा हुआ है H4 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एडवांटेज जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं फैब के अकॉर्डिंग, और डेली पीपी, वीकली पीपी और मंथली पीपी, इन तीनों के बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है ये फॉर सेलिंग के लिए। ठीक है, अगर आप फैब की बात करें, ये स्क्रीनशॉट साथ साथ लीजिएगा, क्योंकि लेवल आपके सामने लगे होंगे तो आपको लिए आसानी होगी मार्केट को ट्रेड करते हुए और मार्केट के साथ प्लानिंग करते हुए। मार्केट ये काम करेगी, पहला ये कर सकती है, दोबारा से आपको ये एरिया नज़र आएगा। तो मुझे थोड़ा सा नीचे करते हैं। पहला ये मार्केट का एरिया नज़र आएगा आपको। दूसरा, अगर 20, मतलब 20 से लेके 30 तक आप अपनी बाय प्लान करेंगे। SL 15 का बता दिए। देखें, अगर लोग SL ले रहे हैं तो लाइक हम लोग इसके साथ पूरी प्लानिंग के साथ 5 पिप का ऐसा ले रहे हैं, 15 पिप का ऐसा ले रहे हैं, और टीपी देखें हमारी थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी क्यों है? क्योंकि ये एरिया ऐसा रिजेक्शन का है। जब तक मार्केट इस एरिया को प्रॉपर H4 की क्लोजिंग के नीचे प्लस इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज नहीं होगी हम लोगों ने बाय पे रहना है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, जब तक ये एरिया प्रॉपर क्लोज नहीं करेगा, ब्रेकडाउन नहीं देगा H4 के अकॉर्डिंग, उस टाइम तक हम लोगों ने फॉर इंट्राडे के लिए बाय पे रहना है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, नेक्स्ट अदर मार्केट का होगा 39 75 से लेके 39 54 तक, फिर हम लोग यहाँ पे अपनी प्लानिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगी। मार्केट मंडे के दिन अगर ओपनिंग भी होती है तो हल्का सा रीटेस्ट बाई की तरफ जाएगी, दोबारा से मार्केट ने डिप आना ही आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया पड़े हुए हैं। ये तीन चीज़ें चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे बड़ा भरोसा है इन पे। ये तो हो गया H4। अगर आप H1 की बात करते हैं, H1 की भी बिल्कुल कहता है कि जी खबरदार, होशियार, करतूत होगा मार्केट में। करतूत होगा तो फिर कैसा होगा ये फिर आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अकॉर्डिंग टू H1, H1 के ऊपर मार्केट स्टिल अपनी, जो ये वाली कैंडल इसने क्लोज किया बहुत अच्छी क्लोज किया फॉर सेल साइड के ऊपर। मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बेरिश है। हम लोगों ने सेल के ऊपर रहना है विद SL के साथ।
बाकी रह जाती है बात फंडामेंटल। फंडामेंटल कोई भी टेक न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर देखें, कोई भी दुनिया का बंदे को ये नहीं आइडिया होता कि मार्केट ने क्या करतूत करना है, कहाँ तक करना है, कोई आइडिया नहीं होता। उससे बेहतर होता है कि मार्केट को बंदा सिर्फ ऑब्जर्व करे, देखे उस टाइम पे। ये ले जी, इंट्राडे के लिए फॉर सेलिंग का एरिया आपके सामने भी आ गया, मैंने जो बताया हुआ है आपको बकायदा यहाँ पे मेंशन भी है, लिखा हुआ भी है। अकॉर्डिंग टू फैब अगर आप बात करते हैं, फैब के सामने जो लेवल निकल के आया है हमारे पास 61% जो निकल के आया है, पहला है हमारे पास 65 आया है, और 4171 ये हमारे पास सेलिंग एरिया है। यहाँ पे हम लोगों ने 400 से 500 पिप लेने ही लेने हैं। ये बात मेरी अपने माइंड में रख लें। बाकी यह है कि जब मार्केट की मूव हो जाएगी, वीडियो को रिवाइंड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने बात बोली थी। बाकी ये है कि देखिए मार्केट है ना, दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ, टेक्निकल तौर पे हम लोगों को जो नज़र आ रही है वो मार्केट सेल है, लेकिन फंडामेंटल को इफेक्ट होता है उसके ऊपर दी, फिर फ़ौरन से आपको अपडेट किया जाता है कि अब अलर्ट हो जाएं जी, अब अलर्ट हो जाएं, अब थोड़ा सा काम खतरे में है। बाई चाहिए बाई का एरिया भी आपके सामने आ गया, सेल का एरिया भी आ गया, H1 H4 ये और D1 तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ये काम करना है। अगर आप बात करते हैं 30 के एरिया से, अगर हम बाई करते हैं तो बाई के एरिया आपके सामने ये मेंशन भी कर दिया, 15 के एसएल के साथ 30 से लेके 20 तक बाई करे, टीपी ये सारे हैं। जितने भी कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, दोस्त ग्रुप में बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें। मंडे वाले दिन अगर अर्ली मॉर्निंग आपको सेटअप नहीं आता तो यही आपका फर्स्ट सेटअप होगा फॉर बाय साइड के लिए। पहला सेटअप स्कैल्पिंग सेल का होगा, ये वाला, इसका आप एसएल ले सकते हैं। इसका एसएल आप लेंगे 80 का। यही सेटअप होगा जी आपका मंडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप उठें इसको लाजमी देखिएगा। बाकी करना ना करना आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग लकीर के फ़कीर हैं। जब तक आपको अलर्ट ना करवाया जाए तो उस टाइम तक आप करते नहीं है। यहाँ पे मैं मार्केट से लूँगा कम अज़ कम 400/500 पिप, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल में टीपी वगैरह नहीं लिख रहा, क्योंकि जब ये चीज़ लिख गई है ना, जैसे ही मार्केट अगर 65 से 55 50 पे आती है तो आपने फ़ौरन ब्रेक इवन करके ट्रेडों को होल्ड करना है। यही सेटअप है जी मंडे वाले दिन। बाकी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आने वाले टाइम पे क्या होगा, और किस तरह से हम देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ है। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर बात करते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री को मंडे वाले दिन आप देखते हैं तो कुछ भी ऐसा खास डाटा नहीं है, बिल्कुल भी कुछ, बस टेक्निकल मार्केट अगर मूव करे तो करे। ट्यूसडे वाले दिन आपको नज़र आएगी मार्केट 6:30 बजे शाम के, कोर पीपीआई मेरी फेवरेट न्यूज़, कोर रिटेलर सेल मेरी फेवरेट न्यूज़, ये तीनों न्यूज़ मेरी फेवरेट हैं। इसके ऊपर अभी तक यहाँ पे फोरकास्ट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नहीं एक्चुअल वो किया हुआ है, प्रीवियस सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे देखेंगे कि अभी 2 दिन पड़े हैं, कि उस टाइम पे क्या वो फोरकास्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो करेंगे, तो फिर उस टाइम पे न्यूज़ के टाइम पे हम लोग आइडिया दे देंगे आपको। वेनसडे की अगर बात करें, वेनसडे वाले दिन भी अच्छी न्यूज़ें हैं। मेरी फेवरेट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जीपीपी का डाटा है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होनी है। NZD का है, न्यूजीलैंड का है, इसमें भी मार्केट बहुत वोलेटाइल नज़र आएगी। ये 6 बजे का टाइम है, उस टाइम आप सोए होते हैं, लेकिन आपको डिटेल के साथ हर चीज़ ग्रुप में मिल जाएगी। कोर पीस प्राइस इंडेक्स का बहुत अच्छा डाटा है, टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है आए ना आए, लेकिन टेंटेटिव उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन ये एक डाटा अच्छा है, अगर ये आ जाता है तो इसके ऊपर भी मार्केट आप वोलेटाइल नज़र आएगी। अगेन थर्सडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है, मार्केट ओपन ज़रूर होगी लेकिन उस तरह से मार्केट में मूव नहीं होगी। सारे पेयर चलेंगे, गोल्ड भी चलेगा, लेकिन मार्केट उस तरह से वोलेटाइल वगैरह नहीं होगी, बस टेक्निकल चलेगी चलेगी। फ्राइडे वाले दिन कोई भी डाटा नहीं है, और ये था एक शॉर्ट सा वीकली एनालिसिस। मिस ना करिएगा, कोशिश करिएगा कि डिटेल में देखें जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि हर चीज़ मेंशन की हुई है। बाकी करना आप लोगों ने खुद है, इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते कि आपको हाथ पकड़ के ट्रेड करवाएं। कम्युनिटी में जुड़ने के लिए किसी किस्म का कुछ पेड नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि फ्री में कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं December 1 से। उसमें तकरीबन हमारे पास, मेरे पास 35 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 100 की मेरी कॉल है, 100 स्टूडेंट्स होंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह से। क्योंकि टोटल फ्री है, किसी किस्म का कुछ पेड नहीं है, ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं। जूम के ऊपर आपका सेशन होगा और रिकॉर्डेड होगा, जब भी आप चाहें सेशन के बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी
कोशिश करें कि थोड़ी सी लर्निंग के ऊपर फोकस करें, बाई सेल के चक्कर से निकले। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी वीकेंड। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।